राजौरी के अपर डांगरी गांव में जिस वक्त आतंकी यहां पर गोलीबारी कर रहे थे और लोगों की हत्या कर रहे थे, 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और उनका टारगेट था कि इस पूरे गांव में मौत ही मौत का खेल खेला जाए। लेकिन उस समय एक शख्स मसीहा बनकर आया और वो थे बालकृष्ण, जिन्होंने अपनी बंदूक से ठीक सामने से फायर किया और यहाँ पर मौजूद आतंकी को भागने पर मजबूर किया। बालकृष्ण जी, आपने बहुत बड़ी साहस का काम किया है। सर उस टाइम तो बड़ी हिम्मत थी, हिम्मत ली। मैंने सोचा कि ये तो पूरा ग्रां ही तबाह करेंगे। तब मैंने गान निकाल के बाहर आया, मैंने फायर किया। तब फिर मैंने एक बार फिर दौड़ा, मैंने दौड़ के जहाँ से फिर फायर किया। जो उनको भगाने का मेरा यही तरीका था कि जहाँ भागें ताकि जो 4-5 घरें बचें। जब मैं वो जहाँ उनको भागने का मौका भागे वो, तब मैंने जहाँ आकर देखा मेरा पत्नी को अंदर गोली लगी हुई थी। तब मैंने वो चले गए थे। फिर उन्होंने वहाँ से एक सिंगल फायर दिया हमने, उन्होंने वो सब सिंगल फायर दिया ना। तब मैंने सबको दवाई लाई, मैं यार बाहर निकलो, वो भाग गए हैं, आप इनको लेकर जाओ। तब वो जहाँ से इनको जो बच्ची हैं जाना है उनको जहाँ से गाड़ी से लेके जोरी तक बजाए। तो नहीं तो उन्होंने कम तो कम 40-45 बंदे का ढेर लगा कर जाना था राम से। क्योंकि उन किसको रोकने वाला कोई है नहीं सी, तो ना कोई बाहर निकला। तब उनको फायरिंग सोचा फायरिंग हो गई है, अब ये छोड़ेंगे नहीं, अब मारेंगे। तब वो भागने की कोशिश की उन्होंने। जब आपने फायर किया तो आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी उस समय? सर उस टाइम मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, ताकि मुझे ये लग रहा था कि हमारा पूरा परिवार ही ख़त्म करके जाएंगे। तब मुझे अपनी जान की तो ख़त्म ही मुझे ख़त्म करेंगे, लेकिन जो मेरी खातिर अगर कोई जाना बच सकती है, तब मैंने वो अपनी हिम्मत नहीं हारी, उनके पीछे ही लग गया। तब वो भागे तो तब इनको बचाने की कोई की, तब ये बंदे निकले। इनको अब मेरी जोरी बजाई, लड़की बहुत सीरी थी वो, उनको भी जोरी अब थोड़ी ठीक है, बच्चे थोड़े ठीक है। एक तो बच्चे को अभी कुछ कह नहीं सकते। जिस बंदूक से आपने फायर किया वो आपकी अपनी पर्सनल? हाँ पर्सनल, अपनी पर्सनली नहीं है, वीडियो अपनी दी हुई है। हाँ वो अब तो कोई 20 साल पहले दी थी उन्होंने। अच्छा। तो एक बार आर्मी ने हमें चेक देखी, ऐसा करना इसको ऐसे करना। वो हमें तब उन्होंने हमें चलाने की वो चाहते, तब मैंने उनको शूट की। तो अब ऐसा वीडी से आपको कुछ मिलता है, कुछ पैसा मिलता है आपको? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिला सर, खाली देखभाल हम खुद करते थे। हमने गवर्नमेंट ने हमें ऐसे कुछ नहीं दिया हमें। वो गन थी, उस गन के सारे अब जो 40 बंदे बचे हैं, मेरे लिए वो भी गर्व है सर। अभी आप क्या काम करते हैं? सर कुछ नहीं, हम बेले ही हैं अभी। एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? लगभग 40 हो गई। जी। तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? ऐसे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, दुकानों से काम करते हैं। जी। हाँ पहला तो जो ही काम करते दुकान पे, अभी छोटी नीचे दुकान है, क्योंकि दूर था नहीं आना जाना था, लेकिन अब छोटी में दुकान है, वहाँ काम करते हैं, काम करके शाम में घर आ जाते हैं। जी। तो आपने इतना बहादुरी का काम किया है, क्या आपके पास कोई सरकार की तरफ से आया आपकी पीठ थपथपाने के लिए और आपको कुछ देने के लिए आया? अभी तक तो कोई भी नहीं आया सर। अभी तो सारे किसी ने नहीं कहा कि आप इतने ऐसे हो, आपने इतने अच्छा काम किया, बंदे बचाएं। सब ये सारा बोलते हो जाएगा, होने के तो बाद की बात है। मुझे अपनी जान का भी खतरा है, क्योंकि हर बंदा आता है इंटरव्यू लेके चला जाता है, उनके सामने हम इसलिए तो बच्चे भी बचाना बहुत मुश्किल है सर मेरे लिए। जी। तो मैं खुद अपनी जान का खतरा सर। आपने आतंकी देखे थे कि कितने आतंकी थे? सर 2 बंदे थे। श्योर है, आपको पक्का है? हाँ सर शोर है, बिल्कुल शोर है सर उसका। कुछ हुलिया वगैरह आपने देखा है? सर थोड़े से मैं वहाँ था, लेकिन ना इतना आइडिया तो नहीं हो सकता सर। देखो ना, दूर था अंधेरा? हाँ अंधेरा ही था, लेकिन 2 बंदे थे वहाँ से ही, वहाँ जा रहे थे। जब मैंने फायरिंग दूसरा किया तो जो वहाँ से नीचे चले गए। फिर जो उन्होंने फायर किया, इस घर में मैंने ब्रश देखा है, क्या लगता है आपको कौन सा हथियार रहा होगा? सर छोटा हथियार था उनके पास, जो उन्होंने कम तो कम 18-20 राउंड तो एक बार निकालने की करती थी वो। जी। जी। तो क्या वो गांव की तरफ घुसने की कोशिश में थे? उनका सर राम का काम ही ये था, उन्होंने पता इधर तो कोई बोलेगा नहीं, इधर से निकलेंगे राम से फायर करके। अगर उनको 5 मिनट ही और मिल जाते तो सर ये पूरा ग्राउंड का राम से 30-40 बंदे की उनके राम से मार के वहाँ से निकल जाते थे। उनके कोई रोकने वाला है नहीं सी, क्योंकि उन्होंने मारना था सर। उन्होंने प्लान ही गया था बस। तो आपने भी सोच लिया था कि आप मेरी जान जाए लेकिन मैं यहाँ पे फायर करूँगा? मैं फायर करूँगा। वो फायर करने के कारण सर ये जो बच्चे हैं 40 बंदे, तो क्या चाहते हैं अब, वीडीसी दोबारा से बनने चाहिए? हाँ बननी चाहिए सर, बननी चाहिए, दोबारा से बननी चाहिए, अच्छी तरह बननी चाहिए, ताकि जो और को जाना है ऐसे ना जाए। कोई संदेश देना चाहते हैं आप? सर मैं आगे में तो मुझे अपने डर लग रहा है, क्योंकि इसलिए माहौल ऐसा है, मुझे अपनी जान का भी सर खतरा है इसलिए। जी। हाँ मतलब आपको भी सुरक्षा की ज़रूरत है? हाँ सर बिल्कुल ज़रूरत है सर। जी। तो ये थे बालकृष्ण, जिन्होंने वाकई में इस पूरे गांव को बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, अपनी जान को संकट में डाला, फायर किया और फायर सुनकर ही आतंकी यहाँ से भागे हैं। अन्यथा
आज ये आंकड़ा 6 नहीं 60 हो सकता था। और बालकृष्ण ये कह रहे हैं कि इस समय इन्हें भी जान का संकट है, इनकी भी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि बालकृष्ण की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। जिस शख्स ने पूरे गांव को बचाया है उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमारे नेताओं को, हमारी सरकारों को कुछ बड़ा सोचना चाहिए, ताकि इस शख्स को लगे कि यहाँ पर बहादुरी का सम्मान होता है, बहादुरी को पुरस्कार मिलता है, ना कि बहादुरी की तरफ आंखें मींधी जाती हैं। आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।